नमस्ते दोस्तों। आज है 14 जून, शुक्रवार का दिन, गुरु बृहस्पति देव के व्रत का पारण का दिन। देखिए, सबसे पहले श्रीमन नारायण प्रभु गुरु बृहस्पति देव जी का दिन पड़ता है, फिर माता महालक्ष्मी का दिन पड़ता है। शुक्रवार माता महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी का दिन है। वैभव लक्ष्मी जो कि श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी हैं, प्रिया हैं, वो जो है शुक्रवार के दिन पड़ता है माता रानी का दिन। माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति जो है समुद्र मंथन से हुई थी। जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया तो समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे, जो दानवों और देवताओं में बांटा गया था। जिन रत्नों में वो 4 रत्न जो है श्रीमन नारायण जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु को प्राप्त हुआ था, वो था चमत्कारी धनुष बाण, शंखगाड़ और कौस्तुभ मणि और माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी का विवाह श्री हरि विष्णु से हुआ था, लेकिन माता महालक्ष्मी के साथ जो है अलक्ष्मी उनकी बड़ी बहन भी आई थी। श्री हरि विष्णु से माता महालक्ष्मी ने कहा कि बड़ी बहन के रहते हुए मैं सुखपूर्वक रहूं, ये कैसे हो सकता है। तो जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु ने माता की महालक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी से उद्दालक ऋषि से विवाह करवा दिया। उद्दालक ऋषि ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि थे। जहाँ माता महालक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी वहाँ रहती थी जहाँ पूजा पाठ नहीं होता था, जहाँ दरिद्रता वास करते थे, जहाँ स्वभाव से लोग नीच प्रवृत्ति के थे, वहाँ वास करती थी। तो शंख वेद पाठ शंख माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को सहा नहीं गया। वह भागकर जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई और रुदन करने लगी। रुदन की आवाज़ माता महालक्ष्मी के पास गई तो श्रीमन नारायण से प्रभु से कह रही हैं, जब मेरी बड़ी बहन दुखी है तो हम कैसे सुख से रह सकते हैं। श्रीमन नारायण प्रभु और माता महालक्ष्मी पीपल के वृक्ष के पास जाके माता अलक्ष्मी से कहते हैं, रुदन का क्या कारण है। तो वही बताती हैं, मैं नहीं रह पा रही, वेद पाठ मुझे मेरे कानों को खाने को दौड़ते हैं। तो माता महालक्ष्मी श्रीमन नारायण प्रभु जी कहते हैं कि परेशान मत हो अलक्ष्मी, पीपल के वृक्ष में सदा श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, यहीं जड़ों में वास करो, मैं भी यहीं रहता हूँ। तो माता महालक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी ने रुदन को रोका और पीपल के जड़ों में वास करने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल दें, जल अर्घ दें, पूजन करें, लेकिन रविवार के दिन न कर, क्योंकि रविवार के दिन ही जाके रुदन करने बैठी थी माता महालक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी। इसलिए रविवार के दिन किसी कारण छूना पड़ता है तो श्रीमन नारायण कहना चाहिए, नहीं तो अलक्ष्मी साथ में चली जाती हैं। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को इसीलिए नहीं छुआ जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, लक्ष्मी नारायण की जय। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। इसीलिए पीपल के वृक्ष को मन से श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण मानकर पूजन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में तो 36 कोटि देवी देवता वास करते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण विशेष कर वास करते हैं। रविवार को पीपल का वृक्ष न छुए, किसी कारण से छूना पड़े तो श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण कहते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी जो है आपके साथ नहीं आएंगी। अब मैंने पूजे की तैयारी कर ली है, गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आवाहन कर लिया है। अब चल रही हूँ धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देने के लिए। मेरी जल अर्घ की लुटिया है तैयार, मेरी जल अर्घ की धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर और केला स्वरूप श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी जी को जल अर्घ देकर पूजन कर घर के मंदिर में अपने पंचदेव श्री गणेश जी, भोले भंडारी जी, माता रानी जी, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण जी, बाल स्वरूप कृष्णा जी, राम दरबार जी का मैंने किया लाल पीले अष्टगंध से श्रृंगार, लाल पीले फूल अर्पण कर भोग लगाकर जल अर्पण की। अब चल रही हूँ मैं श्री भक्त मल कथा का पाठ करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जिसमें जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु जी के अवतारों का वर्णन है, जिसमें मैंने पाठ किया हुआ है। मैंने श्री भक्त मल कथा में जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु जी के 7 अवतारों तक पाठ की हूँ, जिसमें 7वां अवतार प्रभु श्री राम का अवतार है, जो बड़ा ही अद्भुत अवतार है, निर्मल अवतार है, जो धरती पर पाप को खत्म करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार श्री हरि विष्णु रूप प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चल रही हूँ अवतार 8वां अवतार जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु जी के 8वां अवतार कृष्ण अवतार का पाठ करने के लिए।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार की कथा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश, धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु श्रेयश्वर्यवान सर्वलोकेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपाद की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव वभाति हृदयता माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान के आज्ञानुसार शिशु रूप भगवान को नंद के यहाँ श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदा मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जातक मारादी महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोक बालघनी रुधि राशना पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, संकट भंग किया। त्रिड़ावर्ता बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सब परिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट केशी का वध किया। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम जी और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुवलय पीड़ हाथी मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवी की एवं पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया। भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाढ़ छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल पौंड्रक शाल्व दुष्ट दंत वक्त्र मुर पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूड़कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत ही बड़ा भार उतार दिया। अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उदंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उदंड जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आज्ञा आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार, श्याम अवतार, श्याम गोविंद अवतार, बाके बिहारी अवतार का वर्णन इन 4 शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इस संक्षेप में बस उन्होंने क्या किया है, कृष्ण भगवान का अवतार क्यों हुआ था, बस यही है ना कि उनका अद्भुत अवतार है, उनका वर्णन भी असीमित है, अनंत है, जितना वर्णन किया जाए कम है। जय जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु की जय हो, आपके अवतार कृष्ण अवतार श्री बाके बिहारी की जय हो। जय जय श्री बाके बिहारी की जय हो, बाल स्वरूप कृष्णा की जय हो। आपकी अद्भुत लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए सप्तकोश कम पड़ जाएंगे। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। संक्षेप में यही है कि माता देवकी के गर्भ के हैं जगत के पालन है श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति कृष्ण रूप में हुई थी, और ये कंस का विनाश करने के लिए, कंस बहुत अत्याचारी हो गया था, उसका विनाश करने के लिए, और तमाम राक्षसगण थे उनका विनाश करने के लिए जगत के पालनहारी श्री हरि विष्णु ने माता देवकी के यहाँ जन्म लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। द्वारकापुरी को बसाई, अंत में द्वारकापुरी को भी जो है समुद्र में समा गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चल रही हूँ आरती करने। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। श्री गणेश जी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार पितामह देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंधु सोवै मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन भोग लगे संत कर सेवा, अंधन को आँख देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ब्रह्मा धावे विष्णु धावे धावे महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गौरी गणेश की जय, लक्ष्मी गणेश की जय, घोड़े भंडारी की जय हो, माता रानी की जय, माता रानी की जय आपकी। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावे हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, ओम हरि हरि ओम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने परता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने परता क्लेशनाशाय। जय राम दरबार की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय 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 राम। जय जय श्रीमन नारायण। पूजा मेरे भगवान आए हैं, चरण के धूल ले लो मैं, मेरे भगवान आए
चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे